नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार सचिवालय सहायक जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन के 7वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान जो है पित्त की भूमिका ये वसा का जो है पायसीकरण करने में होती है। अगला सवाल है, सेरिब्रम के कार्यों में से एक हैं। तो सेरिब्रम जो है बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति यानी कि ये स्मृति को जगाने का कार्य करता है। तो ये ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भूख प्यास ये जो है हाइपोथैलेमस और ठंडा गर्म जो है ये थैलेमस का कार्य होता है। अगला सवाल देखें, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा हड्डियों के जॉइंट सतहों को मुलायम करती है? तो हड्डियों के जॉइंट सतहों को मुलायम करती है कार्टिलेज। अगला सवाल है, किसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, जो कि द्विनोम पद्धति के जनक हैं। अगला सवाल, कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। अगला सवाल, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला सवाल, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीन का कार्यात्मक इकाई है सिस्टरोन, और म्यूटेशन का कार्यात्मक इकाई है म्यूटोन, और संयोजन की इकाई है रेकॉन, और जीन में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। अगला सवाल है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। अगला सवाल, वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये फाइकोसाइनिन है। अगला सवाल, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है परितारिका के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो ये व्यावहारिक यानी कि विद्युत धारा के जो है तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक घंटी, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन और इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक टोस्टर ये सब कार्य करते हैं। अगला सवाल, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला सवाल है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायुदाब उच्च होता है। अगला सवाल, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित होती है। अगला सवाल, निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि की गति ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। तो ठोस जो है सर्वाधिक देखा जाए तो लोहा है, जहाँ पर कि 5130 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, एल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति हो जाएगी 25 × 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ से दशमलव उड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए 25 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगी? 200। अगला सवाल देखा जाए, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही वस्तु का संवेग क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो mv हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर यानी कि माना फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पहला जो है वर्टिकल फॉरेस्ट यानी माना फॉरेस्ट जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में लगाया जा रहा है। अगला सवाल है, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो कि हाल ही में बन गई है पीवी सिंधु, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है रजत पदक, और फिर 2016 में जो है इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। अगला सवाल है,
भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और जिनका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अगला सवाल है, विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? तो भारत देश की जो है सर्वाधिक संख्या जो है प्रवासी दूसरे देश में रहते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा के उद्देश्य से वन प्लैनेट सम्मेलन, तो वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडायवर्सिटी का आयोजन किया गया था फ्रांस में। अगला सवाल, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स जो कि अपने फाल्कन 9 के द्वारा से जो है कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो 143 उपग्रह को जो है एक साथ जो है अंतरिक्ष में भेजा था। अगला सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का क्रम देखें। तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान और चौथे पर हो जाएगा ब्रिटेन। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। अगला सवाल देखा जाए तो अगला सवाल है आपका, एक पुस्तक है डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक एम राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो यह है भाविया लाल। अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े के अनुसार से जो है केंद्र को 60% और राज्य को 40% खर्च का हिस्सेदारी दिया गया है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब हुई? तो जून 1995 में हुई थी। अगला सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है जब जो है फसल बुआई की जाए, यानी बुआई से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अगला सवाल है, किसी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो है किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर जो है किया जाता है, उद्यमों के उनके मालिक के आधार पर। अगला सवाल है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अगला सवाल है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे गुलाम अहमद। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ वो गवर्नर जनरल है, एक तरफ उनसे संबंधित विषय हैं। लॉर्ड बेलेजली शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था और लॉर्ड केलिंग विधवा विवाह की अनुमति दी थी और नॉर्थ ब्रुक जो है अंतर्जातीय विवाह लाया था और लॉर्ड लैंसडाउन जो है लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष निर्धारित किया था। अगला सवाल देखें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1905 में किया गया था स्वराज शब्द का प्रयोग और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगले सवाल को देखें, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो महाराजा खेतरी के द्वारा दिया गया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। अगला सवाल, स्वप्न वासवदा के लेखक कौन है? तो ये है भास। अगला है प्रश्न कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है मिलता है एरन अभिलेख से और इनसे संबंधित शासक हैं भानुगुप्त। अगले प्रश्नों को देखें, काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, तो ये बातें सत्य हैं। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी। यही बात जो है गलत केस में कहा गया है, क्योंकि जौ था और लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ये भी बात सत्य है। अगला सवाल है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से जो है सृजन हुआ था? तो ये भारत सरकार अधिनियम जो है
1919 ईस्वी के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखा जाए। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडलीय सचिव। अगला सवाल है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहब कालेलकर। अगला सवाल, किस वर्ष जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल और केंद्र का हो जाएगा राष्ट्रपति। एक विकास खंड पर जो है पंचायत समिति क्या होती है? तो विकास खंड पर जो है पंचायत समिति एक परामर्शदात्री समिति होती है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 25वें राज्य के रूप में। अगला सवाल, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम को देखा जाए तो हो जाएगा झेलम हो जाएगा, फिर उसके बाद चिनाब हो जाएगा, फिर रावी और फिर सतलज। इस प्रकार से विकल्प सी हो जाएगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। अगला सवाल, लाल मृदा का लाल रंग होने का कारण होता है लोहे के पदार्थों की अधिकता। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, जो कि ग्रीनविच 0 है, तो यहाँ पर जो है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो भौमजल और धरातलीय ये दोनों का जो है उपयोग सर्वाधिक कृषि के क्षेत्र में होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाला पहला लौह उद्योग कौन सा था कंपनी? तो यह था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो ये भारतीय यूरोपीय भाषाई समूह है। अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? कतई ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है, ये बात सत्य है। और ये सेलें अक्रिस्टलीय होती है, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती है और ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये जो है इसके बारे में गलत है। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में जो है केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं रहता है। अगला सवाल, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट ये होते हैं सल्फोनेट। अगला सवाल, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो उसे कहते हैं एल्कीन। एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, एल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला सवाल, साबुन जो है ग्रीज को किस विधि से अलग करता है यानी हटाता है? तो ये पाइसीकरण के माध्यम से जो है अलग करता है। अगला सवाल देखें, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ब्यूटेन होती है। अगला सवाल है, खाने का नमक NaCl तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये तंतु को जो है गर्म करके पैदा करते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान तो ये है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो विजय घाट कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी थी। अगला सवाल, चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है जिम्नास्टिक्स से। अगला सवाल, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारण नहीं है? तो कृषि प्रसार होता है, बृहत स्तरीय विकास परियोजना होता है, जबकि पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना इसके अंतर्गत नहीं है, तो यही सही है। और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण तो है ही। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में। अगला सवाल है, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ
का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। भद्रा अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह है कर्नाटक में। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, तो यह है नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 463 से पूर्णतः विभाजित है। तो 463 से पूर्णतः जो है 99,545 विभाजित हैं, जो कि इनको विभाजित करने पर 215 बार में कटते हैं। अगला सवाल देखें, यदि a और b इस प्रकार से है कि a² + b² - ab, तो a का मान आपको 6 दिया हुआ है और b का मान जो है 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 36 + 81 अब माइनस करेंगे 9 × 6 = 54। इनको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो है 63 प्राप्त होंगे। अगला सवाल है, यदि a b c 13 हो, a² + b² + c² = 69 हो, तो a b b c और a c का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 4 + 7, तो 7 4 11 प्लस कितना हो गया 13, ये हो गया। अब इन्हीं के जो है पहले इसका ये जो है पहले स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इनको अगर गुना करेंगे, यहाँ पर 4 दूना 8 प्लस 7 चौके 28 प्लस 7 दूने 14, 14 8 22, यानी कि ये कुल जो है 50 हो जाएगा इसका मान। अगला सवाल देखें, कहता है एक घनात्मक संदूक का आयतन। तो घनात्मक संदूक का आयतन जो है इतना है 13.824 घन सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई तो 2.4 सेंटीमीटर होगा। 2.4 को जो है आप 3 बार जो है इसे गुना करेंगे, यानी क्यू करेंगे, तो ये आपको इतना प्राप्त होगा। अगला सवाल देखें, किसी सेना के जनरल ने 36,562 सैनिकों के एक वर्गाकार व्यूह जो है यानी समूह बनाना चाहते हैं, और उस समूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या कितना है? तो इनको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं, तो 91 के स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 36,562। 36,000 हो जाएगा, ये 36,481 होगा। अगर 91 के जो है स्क्वायर करेंगे तो 36,481। अब यहाँ से 562 में से 481 को घटाएंगे तो आपको 81 प्राप्त होगा, जो कि बच जाएगा। और ये किसका वर्ग है? तो ये 91 का जो है स्क्वायर है। अगला सवाल देखें, 36 छात्रों की समूह की औसत उम्र जो है 24 है। तो 24 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 36 गुने जो है ये 14 है, तो 36 गुने क्या करेंगे 14 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 555। अब कहता है शिक्षक की आयु सम्मिलित कर देने पर औसत आयु जो है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र कितनी है? शिक्षक की उम्र शामिल करेंगे तो 37 गुना 1 वर्ष बढ़ेगा तो 15, 37 गुना 15, ये जो है यहाँ पर 504 ही आएगा। 36 गुना 14 करेंगे तो ये 6 × 24 504, और 37 गुना 15 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 555। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 51 वर्ष जो है यानी शिक्षक की उम्र है। अगला सवाल को देखें, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गए, और दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम आवश्यक अंक से जो है 45 अंक अधिकतम लाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है? तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत जो है दोनों का अंतर और ऊपर में अंक का अंतर होता है, तो 45 दोनों का अंतर कितना 90। प्रतिशत अगर करेंगे 30 और 12 तो हो जाएगा, ये 30 और 42 हो जाएगा 12। अब गुना करना है कितना से, तो गुना करते हैं 30% से, पहले निकाल लेते हैं 30 से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 6 दूने 12 और ये यहाँ पर 6 पंचे 30,
ये हो गया, फिर यहाँ से काटेंगे 45 बार में। अब यहाँ पर देखिए 25 25 5 चौक 20 2 22 225 आया, लेकिन यहाँ पर 45 जोड़ना होगा क्योंकि 45 अंक से जो है अनुत्तीर्ण है 30% लाने के बाद भी। तो 245 प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और इस पर 19% लाभ कमाने हैं, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक करना होगा। तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य से कितना अधिक, तो मानते हैं कि 40% वो अधिक करेगा यानी कि 140। अब यहाँ पर 15% छूट देते हैं तो हो जाएगा 85/100। अब अगर इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें 119 होगा यानी कि 19% लाभ होगा, तो ऑप्शन से ये सत्य हो जाएगा। ये 0 0 कट गया, 5 दूने 10, 17 5 85 और ये 2 7 14, 17 7 119 यानी कि 19% लाभ हो रहा है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है A अनुपात B बराबर है B अनुपात C। A पर पावर 4 है और B अनुपात में B पर पावर 4 है, निम्न में से होगा, यानी ये क्या होगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा A² प्लस यानी अनुपात में हो जाएगा A² अनुपात C²। अगला सवाल है A किसी कार्य को 20 दिन में करता है और B इसे 25 दिन में करता है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा एलसीएम। तो 20 वाले कितने दिन में करेंगे, एक काम करेंगे, 5 काम करेंगे एक दिन में, और 25 वाले जो है एक दिन में 4 काम करेंगे। अब कहता है दोनों मिलके जो है 5 दिन कार्य करते हैं और B छोड़ देते हैं, तो B छोड़ देते हैं। अब देखिए 5 4 9, एक दिनों में दोनों के द्वारा कितना काम किया गया 9, और 9 पचे यानी 5 दिन काम करना है, तो 9 पचे 45 घटाएंगे तो बचेगा कितना 55। अब B छोड़ देगा, A करेगा, ये एक दिन में 5 काम, तो 55 काम कितने दिन में, तो ये 11 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में ली जाने वाली सामान्य समय कितना है। तो 20 मिनट देरी करता है, यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर जो है 3/4 है, तो 3/4 का यहाँ पर जो है 3 4 का अंतर होगा, क्योंकि मूल समय 4 है और 3 से वो चलता है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 1। गुना करना है कितना देरी से, तो 20 मिनट, और मिनट में आंसर है तो हो जाएगा 20 या 60। अगर घंटा में रहता तो यहाँ पर जो है 60 से हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर अगर घंटा में रहता तो। अगला सवाल देखें। एक व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति क्या है। अब देखिए 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 30 मिनट में, इसका मतलब है कि 30 मिनट में ये 10 मिनट में करता है, तो 10/60 यानी 1/10/60, क्योंकि ये जो है मिनट को घंटा में बदलते हैं, तो ये 60 जो है ऊपर जाएगा, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो यानी कि धारा की दिशा में जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। फिर इसी प्रकार से धारा के विपरीत में जाएगा 1 किलोमीटर 30 मिनट में 30/60, फिर ये 60 ऊपर जाएगा तो 0 0 कट जाएगा, 3 दूने 6, यानी कि x + y बराबर कितना हो गया 6, और x - y बराबर कितना हो गया 2 किलोमीटर। अब ये y कट गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 8, और x बराबर 4 हो गया। अब ये 4 हो गया शांत जल में जो है नाव की चाल। अब यहाँ पर 2 जोड़ेंगे धारा की चाल, तो हो जाएगा 6 धारा की दिशा में, और धारा के चाल 2 अगर घटाएंगे तो विपरीत में हो जाएगा 2, यानी कि 2 किलोमीटर जो है धारा के चाल हैं। अगला सवाल है 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। तो ये 36 रुपया है दूध और 0 यहाँ पर पानी हो गया, 28 रुपया बनाना है मिश्रण हो जाए, तो यहाँ से 0 से 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 आएगा। अब जो है अनुपात में है, यहाँ पर 36 से 28 जाएगा तो कितना 8, तो यहाँ पर 7 चौके 28 और 4 दूना 8, यानी 7/2, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें।
प्रति वर्ष जो है 13% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? तो ये हो जाएगा 13.42%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, एक पेड़ की ऊंचाई 1/8 गुना जो है प्रति वर्ष वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 1/8 हो रहा है, तो पहला वर्ष में 1/8 करेंगे तो 8 64, 8 यहाँ, यानी कि पहले वर्ष में बढ़ के कितना होगा? तो ये हो जाएगा 72। यहाँ पर जो है ये 72 हो गया। फिर 1/8 बढ़ाना है, यानी कि 1/8 फिर गुना बढ़नी है, तो 8 9 72। अब की बार कितना बढ़ा है? 9। तो 72 + 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। अगला सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो 100 है और इसमें 50% का वृद्धि किए हैं, 150/100 क्षेत्रफल होता है, r² हो जाएगा, यानी 150/100। 0 0 ये भी कट गया, तो हो गया 225, यानी मैंने 100 लेकर चला और कितना हो गया? 225, यानी 125% की वृद्धि। अगला सवाल है, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 mm यानी 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी? चलिए इनको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है व्यास, तो 6 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर होगी। तो इनका सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन का 4/3 गुना पाई r³ यानी कि ये 3 × 3। अब बराबर में क्या होगा? 1 mm जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो गोले ये जो है बेलन बन रहा है, यानी कि तार, तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका πr²h। तो πr², r का मान यहाँ पर 1 mm है, तो ये सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 100 गुना, फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 गुना h, यानी लंबाई पूछा जा रहा है। अब ये 3 कट गया है। अब यहाँ पर देखिए पाई कट गया, तो 3 चौके 12, तो यह 36 पर जो है कितना है? 4 0 है। इसका मतलब है मीटर में लाएंगे तो यहाँ पर यह 4 0 कट जाएगा, तो बच जाएगा 36 मीटर। अगला सवाल देखें, ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है और आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, जबकि ए बी की एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं? तो यहाँ पर जो है 5/3 है और 80 मीटर आगे है, 80 अब बटे ऊपर में तो 5 से गुना होगा, नीचे में अंतर हो जाएगा दोनों का, 5 3 का अंतर जो है 2, तो यहाँ से 2 बार में कटेगा 40, तो 40 पचे 200 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? घंटे की सुई जो है सबसे पहले देखिए तो 12 घंटे में जो है ये कितना घूमता है? 360 डिग्री। और अब घुमाना कितना है? 24 मिनट में, तो 24 मिनट में घुमाना है, तो यहाँ पर जो है 12 गुना ये जो है 360 में क्या करेंगे? 12 गुना 60 से भाग दे देंगे, मिनट में आ गया। अब कितना मिनट का निकालना है? तो 24 मिनट का, तो 12 दूना 24। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कट गया और 6 6 के 36 और 6 दूना कितना हो गया? 12। तो 12 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें, यदि n एक घन पूर्णांक हो तो x⁴n प्लस a⁴n पूर्णतः x - a से विभक्त हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इन स्थिति में जो है n के किसी भी मान के लिए ये जो है नहीं है। अगला सवाल देखें, यदि x² + 1/x² का मान दिया हुआ है 102, तो x - 1/x का मान हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा।
क्योंकि ये इसका मान अगर 10 रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद जो है प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर 10 गुना 10 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 102। अगला सवाल है, यदि सेक 5a कोसेक इंटू a माइनस 30 डिग्री हो तो तथा 5a न्यून कोण हो तो a का मान कितना होगा? ये आप बना सकते हैं खुद, तो 20 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दिए गए चित्र जो है AB बराबर AC है तथा कोण ABC 50 डिग्री है, AM BC पर लंब है, तो कोण MAB का मान क्या होगा? तो कोण MAB का मान हो जाएगा 40 डिग्री। अगला सवाल देखें, किसी वृत्त में AB तथा BC दो जीवा हैं, दोनों जीवा में प्रत्येक केंद्र जो है केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि AB 8 सेंटीमीटर है तो BC क्या होगा? तो जीवा पर प्रत्येक जो है मान बराबर होगा, तो AB 8 सेंटीमीटर है तो वो भी जो है BC भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। अगला सवाल देखें, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का समद्विभाजक बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तीनों कोनों का समद्विभाजक बिंदु हो जाएगा अंतः केंद्र। अगला सवाल है, दिए गए नियमों का पालन करने वाले अंकों के समूह को चुनिए। बंद आकृति अपनी भुजाएं खोती है और खुली आकृति प्राप्त करती है। तो बंद आकृति जो है भुजा आगे बढ़ के खोती है, और ये खुली आकृति जो है भुजा यहाँ पर प्राप्त करते करते यहाँ पर बंद हो गया, और ये जो है बंद वाले धीरे धीरे खुल गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, उस आकृति का चयन करें जो बिंदुओं की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है, जैसा कि चित्र X में दिखाया गया है। तो ये चित्र जो है इस प्रकार से है, और ये मिलता जुलता किस में है? विकल्प C में बिल्कुल मिल रहा है, तो आंसर C हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखें, ज्ञात करना है कि आकृति X में दिया गया है टुकड़ा, तो इसमें कहता है आकृति 1 2 3 4 में कौन सा बनाई जा सकती है? तो ये आकृति जो है ये कोने और ये कोने और ये, यानी कि ये चारों 4 कोना में आ जाएगा, जो कि B विकल्प में इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा B, यानी कि B हो जाएगा। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब में काफ़ी मिलता है। तो दर्पण होगा तो ये सीधे पलट जाएगा ऐसे, अगर जल प्रतिबिंब रहता तो ऐसे हो जाता। तो ये U उठकर कहाँ पर आएगा? अंतिम में, और T यहाँ पर रहेगा, और ये Z जो है ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है F है इधर से, तो F जो यहाँ पर इधर से हो जाएगा, और Y तो Y ऐसे ही रहेगा। 6 इधर से है तो 6 इधर से हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको जो है किस विकल्प में मिल रहा है? केवल चौथे विकल्प में ही आपको देखने को मिल रहा है। अगला सवाल देखें, वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग के रूप में आकृति X हैं। तो ये जो है किस में मिल रहा है? देखिए ये चौथे आकृति में मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा D। अगला सवाल देखें, आकृति यानी कि मैट्रिक्स को पूरा करने वाले 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करना है। तो ये जो है उपयुक्त आकृति जो है विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो ये जो है 3 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है इस जगह पर आएगा, यहाँ पर ये बिंदा आएगा, यानी ये। अगले प्रश्नों को देखें, ऐसी आकृति चुने जो आकृति Z के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है, और उस आकृति को हमें चुनना है। अब देखिए ये जो है ऐसे है और ऐसे है, ये 2 बार मुड़ता है, तो ये बिंदा इधर भी आएगा, और ये 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 इधर। 4 बिंदा गोल हो जाएगा, लेकिन ये जो है अभी ऐसे इस प्रकार से होगा यहाँ पर, और 4 बिंदा भी होगा। ऐसा जो है विकल्प किस में है? केवल D विकल्प में है, यानी कि चौथे विकल्प में ही है। अगले प्रश्न, ये जो है केवल किस में है? तो ये B विकल्प में है, चौथे विकल्प में नहीं है, बल्कि ये B विकल्प में है।
ऐसा जो है बी विकल्प में, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से बिंदा। अगले प्रश्नों को देखें। आकृति में कहती है प्रत्येक का एक बार प्रयोग करते हुए 3 वर्गों के समूहन में समाहित करना है। चलिए इनको देखते हैं। देखें तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 1 2 और 1 2। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, और इसमें भी 4, इसमें भी 4, यानी कि ये 2 वाले हैं, ये 3 वाले हैं, ये 4 वाले हैं। तो 1 2 3 अलग होगा, 4 5 6 अलग, और 7 8 9 अलग। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें। उस आकृति का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो इस प्रकार से देखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 और 4, इनको मिलने से जो एक वर्ग बनेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें। आकृति X से दर्शाए गए कागज़ के शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। तो 1 2 3 4 में वह बॉक्स चुनिए जो बनने वाले बॉक्स के समान है। अब देखिए इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, इनका विपरीत जो है ये हो जाएगा, और इसके विपरीत ये हो जाएगा, और इसके विपरीत यहाँ पर देखिए ये जो है इसके विपरीत होगा, और ये इसके विपरीत होगा, और ये जो है इसके विपरीत होगा। यानी कि जो जिसके विपरीत होगा एक गोला में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसके विपरीत जो है ये होगा, यानी ये गायब है, नीचे होगा, ये बात सत्य है। अब ये जो है गैप वाले हैं ये दोनों, तो एक गैप दिखाया गया है और एक उधर है, और एक बिंदा ये है, और इसका ये जो है खाली वाले उधर है, यानी ये भी बन जाएगा। और इन्हीं के समान 3 है तो ये भी बन जाएगा। अब देखिए ये भी सेम बात है कि इनका जो है ये रंगा हुआ है, और ये रंगा हुआ एक जो है उधर गायब है, एक खाली है, ये खाली है, और अंदर वाले गायब हैं। इस प्रकार से दूसरा बनेगा, और दूसरा बनेगा तो चौथा भी बनेगा, सेम ही है। तो 1 2 3 4 ये सभी का सभी बनने वाले हैं। अगला सवाल देखें। निम्न विकल्पों को चुनें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इनको प्रयोग करके जो है नहीं बनाए जाने वाले देखें तो ये जो है ओ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है ही नहीं, तो आंसर डी हो जाएगा कि ओ का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला सवाल देखें। यहाँ पर 4 का 32 लिखा गया है, तो 7 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 दूना 32, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 गुना 2 करेंगे तो 98। अगला सवाल है। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सार्थक क्रम में व्यवस्थित इस प्रकार से करते हैं। देखिए सबसे छोटा हो जाएगा अक्षर, ये 1 नंबर में आएगा, और उसके बाद इससे शब्द बनेगा 2 नंबर में, फिर शब्द से वाक्य बनेगा, और वाक्य से जो है फिर उसके बाद जो है ये एक पृष्ठ बनेगा, फिर उसके पृष्ठ बनेगा, और फिर जो है ये अध्याय हो जाएगा, और फिर ये अध्याय से इससे बड़ा जो है पुस्तक हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 3 3 2 4 6, 3 2 4 6 5 1, ये जो है ऑप्शन नंबर डी में मौजूद हैं। अगले सवाल को देखें। कहता है 9 है, 12 है, 15 है, इन जो है इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका तो ये हो जाएगा 180। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 80। अब इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर 113 का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है विषम को चुनने के लिए देखिए 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24। ठीक उसी प्रकार से 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी 2 से 3 से और 4 से गुना होते गया है। अगला सवाल देखें। कहता है यदि प्लस का अर्थ होता है भाग और गुने का अर्थ होता है जोड़ और घाटे का अर्थ होता है गुना और भाग का अर्थ होता है घटाव, तो कौन सा समीकरण सही है। चलिए समीकरण डी सही होगा। अब देखते हैं, इनको जांच करते हैं।
36 है और ये घाटा यहाँ पर है 6। तो आपको पता है कि यहाँ पर घाटा का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पर हम गुना दे सकते हैं। अब फिर कहता है यहाँ पर जोड़ का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर हम भाग दे दिए हैं। फिर कहता है गुना का अर्थ जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ दे दिए हैं। फिर कहता है घाटा का अर्थ ये भाग का अर्थ होता है घटाव, तो यहाँ पर हम घटाव दे दिए। अब यहाँ पर 6/3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब 36 दूना कितना हो गया 72, और 72 प्लस कितना है 5 77, माइनस कितना हो गया 3 बराबर कितना 74। अगला सवाल देखें। यहाँ पर जो है 7/2 यानी 72 को 18 लिखा गया। 7/2 कितना होता है 9, 9 दूना 18। यहाँ पर ठीक 6/5, 5/6 11, 11 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। अगला सवाल है, अगर b को 2 लिखता है MAT को 34, यानी कि इनका मान 34 होता है और इनका मान 2, तो इनका मान क्या हो जाएगा JOGLEX। आप इनको जो है फिर जोड़ते हैं तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 73 आएगा इसका मान। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में गलत श्रृंखला को चुनना है। यहाँ पर जो है 0 का स्क्वायर किए हैं, फिर यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए हैं 4 बढ़ाए हैं। अब यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर 9 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 30 प्लस 16 के कितना हो जाएगा 46, यानी कि 27 गलत है, यहाँ पर जो है 30 होता। अगला सवाल देखें। कहता है लता और गीता गोरी है। लता प्लस गीता, यहाँ पर हमने देखा L प्लस G, ये जो है गोरी है, ये गोरी है। अब देखिए मिनी प्लस माला, मिनी M दे देते हैं, मिनी प्लस माला भी M ही है, तो ये जो है शिक्षित हैं, शिक्षित हैं। अब जो है कहता लता और माला, लता प्लस माला MA, और ये भी है माला। अब कहता है ये जो है क्या है लंबी है, लंबी हैं। अब ज़रा देखें, कहता है लंबी और गोरी, लता गोरी भी है और लता लंबी भी है, तो आंसर हो जाएगा B। अगला सवाल देखें। एक आदमी 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। यहाँ से देखेंगे ये जो है आपका सेंट्रल बिंदु हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया, यहाँ पर वेस्ट हो गया, यहाँ पर नॉर्थ हो गया और यहाँ पर साउथ हो गया। यहाँ से ये उत्तर की ओर गया है 50 मीटर। अब कहता है अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। चलिए, फिर कहता है दाईं ओर मुड़ता है और ये 50 मीटर, फिर यहाँ से मुड़ा है 50 मीटर, यहाँ चला है। अब कहता है वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए ये इधर गया है 50, फिर इधर आ गया है, ये 100 इधर गया है पूरब, जो कि बचले है, तो पूरब की ओर गया है कितना 100 मीटर। अगला सवाल है, कुछ पत्थर ईंट हैं, ये हो गया पत्थर और ये हो गया ईंट हैं। अब कहता है कुछ ईंट वृक्ष हैं, ये कुछ ईंट जो है वृक्ष हैं। अब कहता है निष्कर्ष की कुछ पत्थर वृक्ष हैं, ये नहीं है, ये गलत है। कुछ वृक्ष ईंट हैं, हाँ ये हैं, तो आंसर हो जाएगा B, क्योंकि ये देखिए मिला हुआ है और ये पत्थर उधर है। अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में के अनुसार में लिखना है। शब्दकोश के आने वाले के क्रम में लिखना है। अब देखिए FANA, तो पहले दू हो जाएगा, पहले दू हो जाएगा, विकल्प किस में है तो 2 विकल्प में है। फिर उसके बाद A होगा तो 2 1, फिर यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा, यानी कि FAS के बाद होता है TU भी, तब फिर उसके बाद चौथा हो जाएगा। अगला सवाल देखें। A का अर्थ होता है जोड़ और B का अर्थ होता है भाग और C का अर्थ होता है गुना और D का अर्थ होता है घटाना, तो इस प्रकार से संतुलित करना है। तो A का अर्थ होता है जोड़, तो ये यहाँ पर है तो यहाँ पर हम जोड़ दे दिए। अब कहता है B का अर्थ होता है भाग, तो B का अर्थ यहाँ पर भाग हम दे दिए। C का अर्थ गुना, तो यहाँ पर हमने गुना दे दिया। अब जो है D का अर्थ होता है घटाना, तो यहाँ पर हमने घटाना दे दिया। अब जो है 11
में जो है भाग देंगे किससे, 154 में 11 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 11 के 11 और 4 पर 4 44, 11 चौक 44, 14 बार में। 14 गुना 6 करेंगे तो 14 छंग 84, प्लस कितना है 6, माइनस कितना है 27, 84 100 6, 90 माइनस 27 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 63। अगला सवाल है 7 और यहाँ पर 56 लिखा है, 7 गुना 1 बढ़ के 8 56, वही प्रकार से 9 गुना कितना करना है गुना 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 90, 1 बढ़ना है। अगला सवाल है कहता है किसी विशिष्ट कोड में ARMS को 5467 लिखा है। अब देखिए 5467 लिखा यानी कि A को 5, R को 4 लिखा है, MS को 6 7 लिखा है। अब यहाँ से SM है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ये जो है 7 6 हो जाएगा, तो ये सभी में है। L का कोड देखिए 1 है तो 1 अंतिम में जो है केवल विकल्प C में है। अगला सवाल VERMIN का क्या होगा यदि ORD शुरू वाले को अंतिम में, तो यहाँ पर VER जो है अंतिम में होगा VER। अब फिर MIN, यहाँ से MIN उठ कर आ जाएगा जिस प्रकार से ERS उठ कर आया था यहाँ से यहाँ। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है अगर इसको इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे ERS शुरू में लिखा, उसी प्रकार से TER यहाँ पर देखिए शुरू में लिखा हुआ है, शुरू में लिखा हुआ है TER, इन सभी में लिखा हुआ है। फिर यहाँ से देखिए तो DG ठीक उसी प्रकार से ST फिर लिखा जाएगा LI है सीधे सीधे, तो यहाँ पर O यानी कि यहाँ पर जो है OA हो जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पर देखिए विकल्प C में है, यहाँ पर A में जो है गलत है, AO है, यहाँ पर OA हो जाता, यानी विकल्प C सही है। अगला सवाल है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि उसकी बहू का विवाह, तो उसकी बहू का विवाह जो है मेरे पति के सास के इकलौते बेटे से हुआ। तो मेरे पति के सास का मतलब है कि मेरी माँ के इकलौता बेटा यानी मेरे भाई से हुआ है इसका विवाह, वो महिला का विवाह। तो यानी उसकी बहू का विवाह यानी उसकी पतोह का विवाह जो है मेरे भाई से हुआ, इसका मतलब है कि ये वो जो है महिला इस लड़की की माँ है और लड़की उस महिला की बेटी है। अगला सवाल 55 और 70 के बीच आने वाली सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो अविभाज्य संख्या जो है 59 होगा, फिर यहाँ पर 61 होगा और यहाँ पर 67 होगा, तीनों को जोड़िएगा तो 187 हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता निम्न अक्षरों में खाली जगहों को भरना है, रिक्त स्थानों को। यहाँ पर देखिए MCQ, फिर यहाँ पर देखिए MCQ हो गया, फिर Q यहाँ, फिर देखिए उसके बाद MCQ और हो जाएगा QCM, M हो जाएगा, फिर MCQ, फिर QCM। तो यहाँ पर देखिए CAM यानी कि विकल्प नंबर B में आ गया है। अगला सवाल देखें। T और UW है, यहाँ से देखिए ये किस प्रकार से बढ़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से बढ़ेगा TU, फिर W से बढ़ा है कितना, W से XYZ 3 बढ़ा है, फिर यहाँ पर 3 से 6 बढ़ा है, ठीक यहाँ से I से L 3 बढ़ा है, फिर O से जो है 3 बढ़ेगा तो R आएगा 3वां अक्षर, तो RSU हो जाएगा यानी विकल्प नंबर B हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब यहाँ से बढ़ते हुए आगे बढ़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो है N है, N से कितना बढ़ा है ये T, MNOPQRST
6 बड़ा है। अब टी से देखिए UVWXY 5 बड़ा है। तो यहाँ पर जो है आपका जो अक्षर आएगा तो ये कितना बढ़ा हुआ, 7 बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 जो है जी हो जाएगा, अंतिम में जी हो जाएगा। 7 से 4 14 बढ़ा हुआ है। तो यहाँ जो है विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसी से। अगला सवाल देखें, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए आरेख को सही निरूपण करता है। पुरुष, चिकित्सक और भाई। पुरुष, चिकित्सक और भाई, ये जो है विकल्प ए हो जाएगा। पुरुष के अंदर जो है चिकित्सक ये भाई रहेगा, और ये चिकित्सक पुरुष भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। अगला सवाल है AB और EFG KLMN। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, तो STUVW होगा, यानी कि 4 हुआ तो यहाँ पर 5 अक्षर। अब किस प्रकार से होगा, अब देखिए B से जो है कितना बड़ा है, CDE 3 बढ़ा हुआ है, तो B से यहाँ पर 3 बढ़ा है। अब यहाँ से G पर से देखिए क्या बढ़ा है, HIJK 4 बढ़ा है। अब N से कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, तो N 14 होता है, 5 बढ़ेगा तो S हो जाएगा शुरू में। अगला सवाल देखें, यहाँ पर X है, F है और SK है। अब यहाँ से देखिए F है, F से यानी कि K जो है कौन सा अक्षर, यहाँ पर 5 बढ़ा है, F से 5 बढ़ा है तो K से फिर जो है 4 बढ़ा है, फिर यहाँ से ये जो है 3 बढ़ा है। अब यहाँ से ये जो है 2 बढ़ेगा, अंतिम में T होना चाहिए। तो T अंतिम में जो है विकल्प B में मौजूद है। अगला सवाल देखें, यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब है और ये 7 का है, और यहाँ पर किसका होगा, ये सभी अभाज्य संख्या का क्यूब है, अभाज्य संख्या का, तो इसलिए यहाँ पर जो है अभाज्य 11 हो जाएगा। 11 का क्यूब 1331। अगला सवाल देखें, विषम को चुनना है, तो कछुआ, मगरमच्छ, मेढक, ये सब जो है जल थल वाले यानी उभयचर में भी आ जाते हैं, लेकिन मछली जो है ये जल के अंदर ही रहने वाले हैं। तो विकल्प आपका जो है ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि मछली जल में है जबकि सभी उभयचर में है। अगला सवाल है, विषम को चुनना है, तो विषम को चुनते हैं। ये जो है क्यूब है, बाकी सब ये 19 का, 12 का और ये 16 का स्क्वायर है। अगला सवाल है BGNI DIPL। अब यहाँ से ये देखिए 5 बढ़ा है, अब यहाँ से B से जो है 5 बढ़ा है तो 7, यहाँ से C से 5 बढ़ा है तो हो गया 8, और E से 5 बढ़ा है तो J हो गया। JKL, यहाँ से जो है इसका दूसरा अक्षर बढ़ा है तो अंतिम आ गया। फिर HIJ, यहाँ भी 2 बढ़ के अंतिम हो गया। IJK और यहाँ पर HI, यहाँ से जो है 2 बढ़ा तो I आ गया, लेकिन ये IJK यहाँ पर होता तब हो जाता है इसका राइट आंसर। तो ये जो है विषम C गलत है। अगला सवाल है, 4 - 4 किया है तो 18, 6 - 6 किया है तो 39। देखिए 6 6 के 36 और प्लस 3 जोड़ा है यानी 6 के आधा तो 39, 4 चौके 16 और प्लस किया है कितना, 4 का आधा 2 तो 18। उसी प्रकार से 8 8 64 प्लस कितना करना है, 8 का आधा 4 तो हो जाएगा 68। अगला सवाल देखें, कहता है कौन सा गणितीय चिन्हों को जो है क्रम से इस समूह पर रखने पर जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम विकल्प रखते हैं B, जो कि भाग है, जोड़ है, बराबर। यहाँ पर जो है बराबर है, यहाँ पर ये गुना है और यहाँ पर ये भाग है और फिर जोड़ है, जोड़ है। अब देखिए इनको कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पर ये जोड़ है। अब 16 में 4 से भाग देंगे तो 4, प्लस 5 करेंगे तो 9, 9 एकम 9, यानी कि ये दोनों बगल बराबर हो जाते हैं। अगला सवाल है, यदि रोज आर रेड 8 1 6, आई लाइक रेड कलर 2 3 6 4 और दे आर गुड 5 1 7 है, तो सांकेतिक भाषा में रोज का कोड क्या होगा। देखिए आर इसमें मिल रहा है, आर इसमें मिल रहा है,
एक इसमें मिल रहा है और एक इसमें मिल रहा है। अब ठीक उसी प्रकार से रेड इसमें मिल रहा है, रेड इसमें मिल रहा है, तो 6 इसमें मिल रहा है और 6 इसमें मिल रहा है। तो रोज का कोड क्या हो गया? 8 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें। वृक्ष में सदैव होते हैं, तो वृक्ष में आप सदैव देखिएगा तो जड़ निश्चित होगा। पत्ता भले ही झड़ जाएगा, टहनी टूट जाएगा, छाया नहीं रहेगा, धूप रहेगा तो, लेकिन जड़ उसका रहेगा ही। किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है, प्रतियोगिता में सदैव प्रतिस्पर्धी होते हैं, यानी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले निश्चित होते हैं। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर से 21वां अक्षर, तो अंतिम से 21वां अक्षर जो है आता है क्या? एफ आता है। और कहता है प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य, प्रारंभ से 20वां हो गया टी, तो 6 + 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 × 7 = 20, 13वां अक्षर होता है एम, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला सवाल, ये जो है टेलीफोन लिखा हुआ है, इसमें कहता अक्षर युग्म में कितने ऐसे अक्षर हैं जो कि वर्णमाला में जो है क्रमशः आते हैं? तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो आप जो है इसमें 3 आपको अक्षर देखने को मिलेगा, 3 अक्षर देखने को मिलेगा। राइट आंसर तो 3 हो जाएगा। अब कैसे, तो इधर से देखा जाए। एक तो जो आपका हो जाएगा EH हो जाएगा, EFGH। अब फिर इधर से मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना? तो ये हो जाए, इधर से एक हो जाएगा NO, यानी कि ये दोनों इधर से हो जाएगा MNO, एक ये हो गया 2। अब फिर आपको उसके बाद हो जाएगा P के बाद जो है T, यहाँ पर PQRST, यानी कि इस प्रकार से 3 होगा। अगला सवाल देखें। अजय को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 मई के बीच है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 14 और 18 मई के बीच है। तो बताएं कि मई के किस तारीख को उसके पिताजी का जन्मदिन है? तो ये जो है 13 और 16 के बीच में और 14 और 18 के बीच में, यानी कि 15 को होगा। तो 15 ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर डी हो जाएगा। ये आंसर 17 ये गलत लिया हुआ है। अगला सवाल देखें। कहता है कुल कितने वर्ग हैं? वर्ग पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक सम्मिलित रूप से 10 हो गया। अब देखिए एक ये 11 और एक ये 12, फिर यहाँ से एक ये 13, फिर यहाँ से एक ये 14, यानी कि 14 वर्ग हैं। अगला सवाल देखें। यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहा है तो उस वक्त मिनट और घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण स्थापित होगा? अब ये घड़ी है और यहाँ पर देखिए 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कहता है 10 ये बीच है सेंटर, और 10 बज के यहाँ पर एक रहेगा। तो यहाँ 5 10 15 20 क्षण 120 डिग्री हो गया ये। प्लस अभी मैंने 10 पर लिया है क्योंकि घड़ी की जो है यहाँ पर रहेगा घंटा की सुई, तो 30 मिनट में घंटा की सुई जो है आधे डिग्री का कोण बनाएगा, तो 15 डिग्री का कोण बना लेगा। 1 मिनट में आधा, तो 30 मिनट में 15, तो 135 डिग्री जो है हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला सवाल देखें। 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? देखिए इस पहले जो है 120 लिखेंगे, प्लस 120 में जो है 4 से भाग देंगे तो 30 लिखेंगे, प्लस फिर कोड देंगे दिन का तो 26, और उसके बाद देखिए 2020 है तो ये जो है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का जो कोड हो जाता है कितना? तो 0 होता है दिन का कोड। ये मंथ का कोड जो है लीप वर्ष में 0 हो जाता है। अब जोड़िए 120 + 30 150 26 176 में 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूने 14, 2 पर 6 14, 3 पर 6 36, तो 7 × 5 35, शेष कितना बचेगा मेरे पास? शेष जो है 1 आ गया है, और 1 मेरा कोड होता है रविवार का।
0 होता है शनिवार का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।